Hello everyone, welcome to my YouTube channel पूजा's मैथ. दिस इज़ पूजा एंड आज की वीडियो में हम करेंगे एपी के बारे में कुछ एंड जो चैप्टर आपका 8th है सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो न्यू एडिशन है क्लास 11th का उसके हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे विद एग्जांपल्स. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जो पीछे ये मतलब इम्पोर्टेंट है. इफ़ A1 एंड A2 A3 अप टू AN आर इन AP मतलब आपको कोई AP की सीक्वेंस गिवन है देन फॉर एनी कांस्टेंट के तब कोई भी कांस्टेंट हो अगर हम उस सीक्वेंस को क्या करेंगे ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हर टर्म में उस कांस्टेंट को तब भी जो न्यू रिजल्टेंट सीक्वेंस होगी वो क्या होगी AP होगी. ठीक है. या फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म से तो भी क्या होगी AP होगी. लेकिन जब डिवाइड करेंगे ना तो जो कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए नॉन ज़ीरो. इसमें ये मेन चीज़ है देखने की. जो हमारा पहले था वो कांस्टेंट एनी कांस्टेंट वो कुछ भी हो सकता है और जो डिवाइड करेंगे ना कांस्टेंट से वो क्या होना चाहिए हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए तो वो भी क्या होगी AP. कई बार एक सिंपल सा सम आ जाता है जैसे ऑब्जेक्टिव्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में कि कोई AP आपको गिवन है फिर क्या कोई भी आपको कांस्टेंट दे देगा 2 3 कुछ भी कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं देन रिजल्टेंट सीक्वेंस इज AP GP HP. ठीक है. तो आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं. और अगर आपको इफ़ SN एंड SN-1 आर द सम ऑफ N एंड N- टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस गिवन है उसकी टर्म्स का सम गिवन है यानी कि जो N टर्म्स है उनका सम और N-1 टर्म्स का सम गिवन है. तो हमें AN निकालनी हो लास्ट टर्म निकालनी हो या nth टर्म निकालनी हो तो क्या करेंगे हम जो n सम है ना उसमें से n माइनस जो टर्म्स हैं उनका सम क्या करेंगे माइनस कर देंगे. नेक्स्ट है अगर आपको 3 नंबर्स गिवन है ABC में ABC कोई भी नंबर हो सकते हैं XYZ कुछ भी दे सकता है वो AP में. ठीक है. तो हमारा ये रिज़ल्ट होता है ये कैसे है सेम वही है क्योंकि इनका जो D होता है कॉमन डिफरेंस वो इक्वल होता है यानी कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B. और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से B इधर चला जाएगा A उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C. कई बार ये छोटे छोटे रिजल्ट जो हैं ये हमें याद नहीं रहते. नेक्स्ट है अगर हमें कोई भी सम हो जैसे ये कह दे कि 3 टर्म्स हैं वो AP में है तो हम क्या लेट करेंगे A प्लस D एंड A माइनस D. ठीक है. और अगर 5 टर्म्स हो तो इसमें 2 और ऐड कर दो साइड में A प्लस 2D एंड A माइनस 3D. और अगर 4 टर्म्स लेट करनी हो हमें AP की देखो जो हमने 3 लेट की थी उसमें अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे अगर इसमें दोनों तरफ करेंगे तो 5 बन जाएगी. इसलिए अगर हमें 4 लेट करनी है ना तो ये बीच वाला A निकाल दो A माइनस D A प्लस D फिर A प्लस 3D A माइनस 3D यानी कि इसमें आपको एक स्किप करना है 2D वाला और जो 2D वाला है वो यहाँ इसमें आ जाएगा 5 वाले में. और जब हमें GP दे रखी हो नंबर्स की फॉर्म में हमें लेट करना हो GP की 3 टर्म्स तो कैसे लेट करेंगे जैसे 1 2 या 4. क्यों करेंगे ऐसे क्योंकि जब इसको हम कॉमन रेशियो निकाल लेंगे तो 2 डिवाइड बाई 1 2 आएगा 4 डिवाइड बाई 2 2 आएगा या फिर 2 4 8 यानी कि उसका जो रेशियो है ना वो इक्वल आना चाहिए हमारा. इसी तरह अगर HP की लेट करनी है तो हम ये करेंगे 1/2 1/3 1/4 क्योंकि ईजिली जो 2 3 एंड 4 है वो AP फॉर्म करेंगे. इसी तरह अगर नंबर्स में हमें AP लेट करनी है 3 नंबर्स तो 1 2 3 लेट करेंगे. ठीक है. ये वैल्यूज इसलिए क्योंकि कोई भी सम है इसमें पुट करेंगे तो ईजिली सोल्व हो जाएगा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी कैलकुलेशन. टू लेट 3 नंबर्स इन GP. और अगर A और R की फॉर्म में हमें लेट करने हैं तो क्या करेंगे मिड में A फिर इस साइड A बाई R और A इंटू R यानी कि इस साइड R मल्टीप्लाई करना है इस साइड R डिवाइड में लेना है. अच्छा एक ये रिजल्ट है ये आपकी NCERT बुक से ये भी रिजल्ट. इफ़ A एंड G आर AM एंड GM बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स देन दीज 2 नंबर्स आर. ठीक है. जब हमें किसी भी कोई दो नंबर्स के AM और GM गिवन है ठीक है और हमें वो नंबर फाइंड करने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा ये होगा. ये आपकी एक्सरसाइज में आएगा नेक्स्ट. ठीक है. आज वाली में तो नहीं है.
क्लास 11th का चैप्टर 8 है। जो पहले वाली मतलब 11th थी वहाँ पे 9 चैप्टर था, लेकिन उसमें से अब 2 चैप्टर स्किप कर दिए, कट हो गए हैं, तो अभी 8 चैप्टर हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज़। बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा रही हूँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो वो कर सकता है, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल विद एग्जाम्पल्स और एक एक सम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फर्स्ट है, राइट दी फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। कि जो nth टर्म्स है ना वो इस तरह से गिवन है और हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको पीछे मैंने बताया था कि अगर ये ए के अगर सफिक्स में क्या है, अगर 1 है तो फर्स्ट टर्म है, 2 है तो सेकंड टर्म है, 3 है तो 3 टर्म है, इनकी जो भी नंबर है वो वही टर्म है। तो यहाँ पर n है, तो सपोज हमें 1 फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो n की जगह 1 पुट करो, यहाँ भी हमने 1 पुट किया और इसको सोल्व किया। इसी तरह 2 पुट किया, सोल्व किया, 3 पुट किया, सोल्व किया। देन रिक्वायर्ड 3 टर्म्स क्या आ गई हमारी, 7, 9 एंड 11। सिमिलरली हमारे पास ये देखिए सेकेंड पार्ट है, वो भी ऐसे, इसमें भी हमें 1, 2 और 3 एक एक करके वैल्यू पुट करनी है एंड A1, A2, A3 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। अब 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म्स मीन्स A20, जो भी इसके सफिक्स में नंबर होगा वही क्या होगी, उसी नंबर की टर्म्स होगी वो। तो एन सिंपल है, एन की जगह क्या 20 पुट करो, फिर यहाँ पे बस इसको सोल्व करो। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड एज फॉलो। सीक्वेंस ए एन को किस तरह से डिफाइन किया गया, A1 टर्म्स तो फर्स्ट टर्म तो गिवन है हमें 1 और ए एन को इस तरह से डिफाइन किया गया है और एन जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है। क्यों है 2 है 2 से बड़ा, क्योंकि हमें 1 तो गिवन है ना, इसलिए। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। सीरीज आपको बताया था, अगर हमारे पास सीक्वेंस आ जाती है तो हम उसमें सिंपली क्या कर देंगे, उनका सम करके शो कर देंगे एंड अप टू सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, सेकेंड टर्म हमें फाइंड करनी है, तो एन की जगह क्या रखेंगे 2 पुट करेंगे। A2 - 1, 2 में से 1 गया 1, तो A1 + 2, यानी कि जो A1 की वैल्यू थी उसमें क्या करना है, हमें 2 प्लस करना है। सिमिलरली A3 निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा A2 + 2, A2 की जो वैल्यू आई थी उसमें 2 प्लस करना है। इसी तरह से हम 5 तक फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने A2 पुट किया था तो ये आ गया, फिर A3 पुट किया था, ये टर्म्स आ गई। सो हमने 5 टर्म्स इसकी फाइंड करनी है, कर ली है, ठीक है। तो ये हमारी होगी सीक्वेंस और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ क्या होगी, सीरीज़ में सिर्फ इनको ऐड करके दिखाना है, हमें सम करना है एंड अप टू सो ऑन जरूर करना है। अब एक्सरसाइज आपकी 8.1, राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर दिस। सबकी nth टर्म गिवन है और फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू 1 by 1 हमें 1 पुट करनी है, 2 पुट करनी है, 3 पुट करनी है। देखो हमने 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म निकल आई। सेम इसी जो आपको डिनोट की हुई है ना ये टर्म्स, इसी में बस n की जगह पुट करके उसको सोल्व करना है। फिर यहाँ 2 पुट किया, ठीक है, 2 + 2 4, 4 2 = 8, सभी इसी तरह से आपको करनी है। तो 5 टर्म्स आ गई, ठीक है। इसी तरह से सेकंड सम, सभी सम इस तरह से आप ट्राई करना। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसको थोड़ा ध्यान से करना, जो आपका 5th सम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर है -1 की पावर, जब भी ऑड पावर होगी तो नेगेटिव आएगा और जब भी इवन पावर होगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 6th सम में देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको पुट करने पे कई बार हमें लगता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, बट ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे देखिए हमने 1 पुट किया, ठीक है, 1 × n की जगह 1 पुट किया, 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, प्लस 5 + 1 6, ठीक है, और बाय में 4, ये 2 की टेबल पे कट हो जाएगा, तो 1 × 3/4 3/2 3/2। इसी तरह A2 2 × 2 स्क्वायर 2 2 = 4 + 5 ये 4 था तो यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो गया, /2 4 + 5 9/2, ठीक है। सभी इस तरह से सोल्व करने इसमें, और ये तो बिल्कुल इजी है। देखो हमारा
जो नेक्स्ट सम है, फाइंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब इसमें एक ना पर्टिकुलर टर्म इंडिकेट की गई है ना, सिर्फ वही फाइंड करनी है हमें, ठीक है। बस वही है, सिंपल एन की जगह हमें वैल्यू निकलनी है A1 A2 A3, जो भी इसमें कहा गया है ना। जैसे यहाँ A17 है तो इसको कंपेयर करो, एन की जगह क्या आ जाएगा 7, एन के प्लेस पे 7 और एक बार एन के प्लेस पे 24। बस आपको जो सोल्व करना है ना इसको कैलकुलेशन वो ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट है, राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। सेम वही है बेटा, ठीक है। यहाँ पे एन की जगह क्या फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, फिर यहाँ 2 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ 2 - 1 A1 आ जाएगा, प्लस 2 3 A1 + 2, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो A1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें गिवन है, इसको सोल्व आउट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आ जाएगी। वो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज में बस इनका सम करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। हाँ जी, और एक ये लास्ट सम देखिए। दी फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, फिबोनाची मैंने आपको बताया था ना सीक्वेंस में कि जो भी नंबर है वो उससे जो प्रीवियस 2 नंबर्स हैं ना, कॉन्सिक्यूटिव 2 नंबर्स हैं, उनका सम होता है। देखिए ये nth टर्म अगर हमें फाइंड करनी है तो an - 1 यानी कि एक इससे पीछे वाली प्लस an - 2 एक फिर उससे और पीछे वाली, दोनों को क्या करना है, सम करना है। अब इसने हमें ये डिफाइन करके दी है और A1 A2 की वैल्यू हमें गिवन है और n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2। क्यों? क्योंकि 2 तक तो वैल्यू से गिवन है ना, तो n की वैल्यू हमें 2 से ग्रेटर ही पुट करनी है। और उसके बाद हमें फाइंड करना है an + 1/an। तो यहाँ से तो हम क्या फाइंड करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A, ठीक है, A6 तक, और फिर वहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये देखिए इसका सोल्यूशन, ठीक है। हमने क्या A1 A2 1 था, फिर A3 और A3 हमने फाइंड किया, हमारे पास ये है A4 A5 A6 किया। अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कहाँ तक, n की वैल्यू 5 तक रखनी है, ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो ऊपर n की वैल्यू क्या बनेगी, 6 बनेगी, इसलिए हमने ऊपर A6 तक की वैल्यू फाइंड की थी। बस सिंपली इसमें वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू जो 1 पुट करी तो हमारे पास क्या आया, A2/A1। बस इसकी वैल्यू यहाँ से हम यहाँ से पुट कर देंगे। नेक्स्ट है A3/A2, ठीक है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, इसमें पुट कर देंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।